स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक जो टॉपिक देखने वाले हैं, मानव कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम जिसे बोलते हैं। कंकाल होता क्या है? तो कंकाल जो है हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, यानी सुरक्षा भी करता है, और जो है एक तरह से ढांचा देता है कि हमारा शरीर कैसा होना चाहिए। हर एक जीवों का अलग अलग होता है, उसके बारे में देखेंगे। और जो मानव शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है सबका नाम याद करेंगे। देखिए, नाम याद करना कठिन नहीं है, वो आप इस वीडियो में बने रहें, आप पूरा सीख जाइएगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ हाथ का जो याद कर लेंगे तो ये साइड भी वही हड्डी होगा, है ना। तो हमें पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, एक साइड का याद करेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा याद होगा। तो हमें जो है, और सुने होंगे कि मानव शरीर में कोई बोलता है 206 हड्डी, कोई 208 बोलता है, कोई बोलता है बच्चे में ज़्यादा होते हैं, बूढ़े में कम हो जाते हैं। वो सब भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्केलेटन सिस्टम जो है क्या करता है? तो एक तो हमारी जो है बॉडी को रक्षा करता है और ये ढांचा प्रदान करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटल बोलते हैं, ये होता है जिसे हिंदी में बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं। और एक होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम, जिसे हम आंतरिक कंकाल तंत्र बोलते हैं। देखिए, कुछ जीवों में जो है कंकाल तंत्र बाहर होता है, यानी कंकाल बाहर होता है, मांस अंदर होता है। हम लोगों में क्या है कि जो मांस और चमड़ा ऊपर से है और कंकाल अंदर है। और कौन कौन से ऐसे जीव हैं देख लेते हैं उसको। देखिए, ये सब देखिए, ये सब में आपको क्या मिलेगा? मांस इसके अंदर रहता है और ऊपर से इसको सुरक्षा देता है। तो ऊपर से ये जो ऊपर वाला भाग होता है हार्ड, तो ये इसका हो गया कंकाल। जैसे यहाँ पे देखिएगा स्नेल, यानी घोंघा का देखिएगा, इसे कौरी बोला जाता था। इसके अंदर जो मांस होता है वो गल जाता है, तो गल उल के जब निकल जाता है तो इसको जो है बचपन में इसको पहना जाता है, बजता है घुंघरू की तरह। ये देखिए सीप, इसको सितुआ बोलते हैं गाँव वगैरह में। ये हो गया यहाँ पे शंख वगैरह, जितने भी नदी वगैरह में पाया जाता है, समुद्र वगैरह में। यहाँ से ये कीड़ा देखे होंगे आप, ये इसका बाहरी भाग देखिएगा तो हार्ड रहेगा, टच करिएगा तो हार्ड रहेगा और अंदर से सॉफ्ट होता है। ये सब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये भी क्या होते हैं? इसका जो कंकाल बाहर होता है और मांस अंदर होता है। बिच्छू, ये देखे होंगे, इससे जानते हैं ना। ये जो है इसको टच करके देखिएगा, ये जो है ऊपर से टच कीजिएगा तो हार्ड लगेगा, इसका अंदर वाला भाग क्या होता है? सॉफ्ट होता है। अभी टच मत कीजिएगा। ये देखिए शंख, शंख भी क्या होता है? इसका जो है स्केलेटन, यानी कि इसका जो कंकाल वो बाहर होता है। शंख के अंदर भी क्या भरा होता है? मांस भरा होता है। ये भी एक जीव होता है जो समुद्र में, नदी वगैरह में पाया जाता है। ये जैसे ये होता है ना सीप, जैसे ये कौरी, उसी तरह से ये भी शंख होता है। ये भी जब जिंदा होता है जो चलता है। ये मच्छर वगैरह को देखे होंगे, मच्छर को ऐसे करके हल्का से यदि चोट लगेगा तो वो जो चिपक जाएगा, फिर देखिएगा उड़ जाता है। मतलब जैसा उसका शरीर है उस हिसाब से उसके कंकाल को बनाया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये है इसके जो है कंकाल अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे जानवर हो गए, मछली वगैरह का जो कांटा होता है वही तो उसका कंकाल होता है। तो इसका जो अंदर होता है ह्यूमन, यानी कि आदमियों का क्या होता है? अंदर होता है कंकाल। बकरी का हो गया, मेंढक का हो गया, पक्षियों का भी क्या होता है? अंदर ही होता है कंकाल। सांप वगैरह का, ये सब का भी कंकाल क्या होता है? अंदर होता है। तो कंकाल 2 तरह के, एक बाह्य और एक आंतरिक। इसमें बाह्य यानी जिसका बाहर वाला भाग होगा हार्ड होगा वो बाह्य हो जाएगा, और जो अंदर वाला भाग जिसका हार्ड होगा, यानी हम लोग में क्या है, हम लोग में जो कंकाल पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल पाया जाता है। यहाँ से देखिए कछुआ, कछुआ की बात करें तो ये वाला भाग इसका जो होता है वो बाह्य होता है, यानी इसके ऊपर वाला भाग ये जो हो गया, इसके यहाँ से जो है ऊपर का भाग हार्ड होता है, तो ये हो गया बाह्य कंकाल। लेकिन इसका वही जो है पैर हाथ का देखिएगा तो बाहर निकालते रहता है, निकाल करके चलता है, या जो मुंडी वगैरह, तो इसमें जो है जो कंकाल पाया जाता है वो आंतरिक कंकाल पाया जाता है। और यहाँ से जो पाया जाता है वो ये वाला जो है ये बाह्य कंकाल। तो ये कछुआ में हो गया। अब देखिए मानव कंकाल की बात करें, बताएं आपको कि सब हड्डी हम आपको याद करवाएंगे। यहाँ से देखिए, कंकाल की बात करें मानव में तो उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं एपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं उपांगी। इसकी संख्या होती है 126। ये जो है हमें जो है चलने फिरने में मदद करता है। ये जो हमें सुरक्षा, मतलब किसी भी अंग को सुरक्षा प्रदान नहीं करता, सिर्फ चलने फिरने में मदद करता है, वो कहलाएगा एपेंडिकुलर। और जो हमारी आंतरिक अंग को रक्षा करता है वो कहलाता है एक्साइल, यानी उसे अक्षीय बोलते हैं। इसकी संख्या होती है 80। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये रीढ़ का जो हड्डी है, सॉरी ये जो है रिब केज, यानी जो छाती का हड्डी है, ये हमारे जो है हृदय फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी आंतरिक अंग को बचाता है। तो ये इसको अक्षीय बोलेंगे।
ये चेहरा यानी फेस वाला देखेंगे तो ये भी क्या करता है, अंदर के दिमाग को बचाता है, माइंड को। वो जो है पूरा जो है एमसीवी होता है पूरे बॉडी को, वो जो गिर गया पूरे ख़त्म, तो उसको जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो जो आंतरिक अंग को सुरक्षा प्रदान करता है उसे बोलते हैं अक्षय यानी कि एक्साइल, यानी एक्सिस बीच में पाया जाता है, तो एक्सिस से याद रखिएगा एक्साइल। और जो चलने फिरने में मदद करता है, जैसे हाथ किसी को सुरक्षा प्रदान थोड़ी कर रहा है, ये हमें चलने फिरने में मदद कर रहा है, पैर चलने फिरने में मदद, हाथ हमें काम करने में मदद करता है। तो ये सब हाथ का, पैर का, ये सब जो हड्डी ये देख रहे हैं पहले वाले फिगर में, इसमें जो हड्डी होगा वो एपेंडिकुलर, हिंदी में उपांगी, इसकी संख्या 126। और यहाँ से ये जो देख रहे हैं इसमें जो है एक्साइल बोलेंगे, हिंदी में अक्षय, इसकी संख्या होती है 80। और ये सब को मिला देते हैं तो हमारा जो है बॉडी का निर्माण होता है या उसे कंकाल बनाया जाता है। ये इसे बोलते हैं क्या, कंकाल तंत्र। अब देखिए सबको जो हम नाम याद करेंगे धीरे धीरे, देखिए सबसे हाथ से चलते हैं। सबसे यहाँ से यहाँ वाला भाग जो होता है इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। और यहाँ से आने के बाद इसमें दो भाग में बट जाता है, एक हो जाता है रेडियस, एक हो जाता है अल्ना। तो यहाँ से तीन नाम याद हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब रेडियस कौन सा होगा, अल्ना कौन सा, तो जो अंगूठे के तरफ जाता हो वो होता है रेडियस, और जो एक नीचे सपोर्ट के लिए रहता है वो अल्ना। तो यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक दो हड्डी होता है, दो जॉइंट होता है, इसमें रेडियस होता है, एक अल्ना होता है, और यहाँ से यहाँ तक एक ही हड्डी होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद कलाई, है ना, ये क्या हो गया, कलाई, क से कलाई, क से कार्पल्स याद रखिएगा, तो कलाई कार्पल्स, कलाई कार्पल्स। उसके बाद आगे चलने के बाद आ जाता है हथेली, तो उसको बोलेंगे मेटाकार्पस। मेटा का मतलब होता है अगला भाग, तो ये हो गया क्या, हथेली। तो यहाँ से देखिए कार्पल्स, उसके बाद उसके आगे मेटाकार्पल्स, उसके बाद आ जाता उंगली। उंगली वाला भाग जो होगा, उंगली वाला हड्डी को बोलते हैं फ्लेंजिज, है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज। अब देखिए यहाँ से ये एक हो गया, यहाँ से ह्यूमरस एक, यहाँ से दो हड्डी निकला, रेडियस और अल्ना। कार्पल्स में 8 होते हैं, है ना, कार्पल्स में कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्योंकि 2 इधर से आए होते हैं और 5 इधर से गया होता है। ये देखिए ये हो गया पूरा क्या, ये है कार्पल्स, इसको क्या बोलेंगे, कार्पल्स। तो कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। उसके बाद मेटाकार्पल्स, तो मेटाकार्पल्स यानी ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल्स, ये जो भाग है। तो ये इसकी संख्या जो होती है, क्योंकि ये आगे के 5 उंगलियों से कनेक्ट रहता है, तो इसकी संख्या हो गई कितनी, 5 हो गई। जो हथेली के यहाँ कार्पल्स के बाद, जो कलाई के बाद वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। अब जो है फ्लेंजिज, ये जो उंगलियों में होता है, इसकी संख्या, ये सब जो है इसकी संख्या होता है 14। 14 कैसे, देखिए 3 उंगली है तो एक उंगली में 3 जॉइंट होता है, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिएगा 4 उंगली 3 बार मुड़ेगा तो 12, और ये अंगूठा 2 ही बार मुड़ता है, इसमें 2 ही जॉइंट होता है, तो 12 2 14। तो इसकी संख्या कितनी होगी, 14। अब यहाँ से टोटल गिन लीजिएगा तो हो जाएगा 30, क्योंकि 2 1 3, 3 8 11, 11 5 हो जाएगा यहाँ पे 16, 16 और 14 30। अब एक साइड 30 हो गया तो 30 ये साइड भी होगा, तो 30 दूना कितना हो गया, 60। और ये जो हड्डी होता था जिसे बोलते थे उपांगी, ये टोटल था 126। 126 में से 60 तो कंप्लीट हो गया। फिर से याद कर लीजिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ह्यूमरस, फिर होगा रेडियस, फिर अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पस, हो गया फ्लेंजिज। यहाँ पर हो जाएगा ह्यूमरस 1, यहाँ पर 2 हड्डी हो जाएगा रेडियस और अल्ना। उसके बाद आ जाएंगे कार्पल्स, यहाँ पर संख्या उसकी हो जाएगी 8। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या 5, क्योंकि आगे 5 उंगलियों से जुड़ा होता है, और उंगली में 14 भाग होता है। यहाँ पर 3 3 4 उंगली जो 3 3 बार मुड़ता है और अंगूठा 2 बार, यहाँ 14 हो जाएगा क्या, फ्लेंजिज। तो यहाँ पर 30 ये भाग ये साइड और 30 ये साइड, टोटल कितने होंगे, 60। अब याद करते हैं, देखिए पैर वाला, पैर में भी वही होगा। पैर जो है यहाँ से चलते हैं तो ये फीमर है ना, इसको क्या बोलते हैं, फीमर। इसकी संख्या यहाँ से एक साइड की बात किया जाए तो 1 होगा, है ना। तो यहाँ से यदि दोनों साइड हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड यदि हम लेंगे तो 2 हो जाएगा फीमर। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो बच्चे को भी पता होता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, फीमर। फीमर के आने के बाद यहाँ पर घुटना और नीचे से जो हड्डी गया उसके बीच में एक छोटी हड्डी पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं पटीला, है ना। क्योंकि यहाँ हाथ में नहीं पाया जाता था, लेकिन खेवना इसे घुटना बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ जो हड्डी होता है छोटा उसको क्या बोलते हैं, पटीला। उसके बाद आगे 2 भाग में बढ़ता है, एक होता है टिबिया, एक होता है फेबुला।
है ना, टिबिया और फेबुला। टिबिया को सबसे चमकीली हड्डी कहा जाता है। उसके बाद आगे वहाँ क्या मिलता था, कार्पल्स, यहाँ मिलेगा टार्सल्स, है ना। वहाँ पर कार्पल्स 8 होते थे, यहाँ पे 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक यहाँ मिल गया, ये पटीला मिल गया। अब उसको जो है मैनेज करने के लिए उतना ही रखेंगे, है ना। हाथ में 60 तो पैर में भी 60 ही होगा, यानी एक तरफ हाथ में 30 तो एक तरफ पैर में भी 30 ही, क्योंकि वहाँ कार्पल्स में मिल गया था 8। अब यहाँ पर एक ज़्यादा मिल गया, यहाँ पहले से है, इसलिए इसे टार्सल्स में कितना कर दिया, 7। अब जो है टार्सल्स के आगे वाला भाग क्या हो जाएगा, मेटाटार्सल। जैसे कार्पल का आगे वाला भाग मेटाकार्पल, उसी से ये आगे वाला भाग ये हो जाएगा मेटाटार्सल। यहाँ पर भी 5 और वही आगे वाला भाग उंगली जुड़ा तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लेंजिन। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गया, टार्सल्स, और यहाँ पर ये हो गया मेटाटार्सल्स, और ये हो गया क्या, फ्लेंजिन। तो यहाँ इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 7। 8 होता था कार्पल्स में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ पर इसकी संख्या वही 14। उंगलियों में कितना, हाथ वाला में 14, तो एक साइड हो गया 30, तो दो साइड कितना, 60। 60 हाथ में और 60 पैर में, टोटल कितना हो गया, तो 60 × 2 120 को तो निपटा दिए हैं पे। अब होता कितना था, उपांगी में 120 हड्डी होता था, जिसमें 120 निपटा दिए। फिर से याद कर लीजिए, यहाँ पर जो हाथ का हड्डी होता था उसे क्या बोलते थे, ह्यूमरस, फिर जो हो जाएगा रेडियस, अल्ना, फिर हो जाएगा कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिन। पैर में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फीमर, उसके बाद बीच में क्या मिल जाता है, पटीला, उसके बाद टिबिया फेबुला मिल जाएगा, फिर हो जाएगा टार्सल्स, आगे जाएंगे तो मेटाटार्सल्स, उसके बाद हो जाएगा फ्लेंजिन। टोटल कितने हो गए, 120 हड्डी। उपांगी में कितना होता था, 126 निपटा दिए, बाकी 6 बचा। देखिए 6 कौन कौन। यहाँ पर आने के बाद कमर पे, इसमें जो है 2 हड्डियाँ पैर से जाके जुड़ी होती है, पैर वाला फीमर से जाकर के जुड़ा होता है, तो पैर से जुड़ता है तो उसे बोलते हैं पेल्विक, है ना, उसे क्या बोलेंगे, पेल्विक हड्डी बोला जाता है। इसकी संख्या कितनी, 2, एक दायां पैर का होगा, एक बाएं पैर का, तो पेल्विक हिंदी में बोलते हैं श्रोणी मेखला, तो इसकी संख्या कितनी, 2। यहाँ पर होता है ये, इसमें जो कनेक्ट होता है कंधे पे या कॉलर पे बोलेंगे, तो ये होगा कैल्विकल, है ना। कैल्विकल की संख्या कितनी, 2, तो यहाँ पर पेल्विक 2 और कैल्विकल कितनी, 2। फिर यहाँ से पीछे से, है ना, इसमें जो जुड़ा होता है यहाँ पर कंधे के पीछे वाला भाग, इसे बोलते हैं स्केपुला, हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। इसकी संख्या भी कितनी, 2, तो 2 ये 4 और 2 6 होता था। टोटल कितना, 126। 120 यहाँ हो गया, 6 यहाँ मिल गया, टोटल कितना हो गया, 126। यहाँ देखिए 126 ये होता था, है ना। उपांगी की बात करें तो कितना होता था, 126, जिसमें से 60 हाथ में, 60 पैर में 120, और बाकी 2 हो गया यहाँ कंधे पे, 2 पीछे से 4 और 2 कमर पे 6, तो 126 तो निपट गया। देखिए ये हो गया, तो टोटल हड्डी हमने कितना देख लिया, 126 अभी तक हमने देख लिया। अब जो है जो हम आगे देखेंगे वो हड्डी देखेंगे, कौन सा, अक्षीय, या उसे एक्साइल बोलेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 80 होती है। चलिए इसको भी बारी बारी से निपटाते हैं। देखिए पहले आते हैं इधर चेस्ट में, तो चेस्ट में जो हो गया, इसे जो बना होता है इसे बोलते हैं रिब्स बोलते हैं। 12 ये साइड होता है और 12 ये साइड। यहाँ देखिए सबका नंबर सीक्वेंस दिया, 12 ये साइड और 12 ये साइड, टोटल कितना हो गया, 24। तो ये जो है रिब्स में पूछेगा कि रिब्स में कितनी हड्डियाँ, यानी छाती में कितनी हड्डियाँ, तो हो गया 24 नहीं मारिएगा, क्योंकि ये जो पीछे से यानी बैकबोन से आकर जुड़ा होता है, ये निकलता है और आगे एक हड्डी में जाकर के जुड़ता है ना। यहाँ पर जो है इसे जोड़ा जाता है, इसमें जो जुड़ा होता है सब आकर के, इसको बोलते हैं अस्टर्नम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अस्टर्नम। इसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो टोटल हो गया चेस्ट में कितना, टोटल चेस्ट में हड्डियों की संख्या 24, ये और एक ये कितना हो गया, 25। और ये जो है लास्ट का 2 वाला जो होता है, वो जो है जैसे ये आकर के इसमें जुड़ा, यानी इसमें आके समझिए एक तरह से बेल्डिंग हुआ, लेकिन ये जो 2 हड्डियाँ होती दोनों तरफ, ये जुड़ा नहीं होता, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग यानी ये फैलता है ना। फ्लोटिंग क्या होता है, ये जो है आगे इसमें जो है यानी जो होता है ना, ये सब क्या है, इसमें आके कनेक्ट है, लेकिन ये इसमें कनेक्ट नहीं होता, जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 2 होते हैं, 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल कितने हो गए, 4। बाकी टोटल जो बात किया जाए छाती में कितनी हड्डी, तो 25।
रिब्स में 24 यानी 12 ई साइड 12 ई साइड 24, और एक जो जिससे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्टर्नम। तो टोटल हो गया कितने 25। यही रिब्स जो होता है, फ्लोटिंग रिब्स जो होता है, मानव में कम फैलता है, लेकिन सांप वगैरह में क्या होता है, ये ज़्यादा होता है और इसमें फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए अब डिपेंड करता है वो कौन सा सांप है। अब वो कोई भी चीज़ अपने साइज से बड़ा खा लेता है, जैसे अजगर वगैरह ले लेंगे तो वो आदमी को निगल जाता है, बड़े बड़े जानवर को निगल जाता है। धीरे धीरे देखिएगा कि उसका बॉडी जो है फैल जाता है और वो धीरे धीरे पचा भी लेता है, जब खाने के बाद उसको चला नहीं जाता है। तो उसका यही जो होता है क्या होता है, फैलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स होता है, यानी उसमें फैलने की जो है क्षमता होती है। तो ये सांप वगैरह में होता है। अब बात करते हैं इधर रिब बैकबोन, इसे मेरुदंड भी बोलते हैं हिंदी में। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरुदंड हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुदंड। एक होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। देखिए दोनों में कन्फ्यूज क्या है, दंड मतलब होता है लाठी, यानी एक जो है सीधा लाठी के समान है वो होता है हड्डी, और रज्जु मतलब होता है जो इसमें नसें आई जाती है, यानी यहाँ से जो नसें सब आकर के मिली रहती है इसके अंदर। रज्जु का मतलब होता है रस्सी, यानी रस्सी के समान जो इसके अंदर नस गया रहता है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु, और इस हड्डी को बोलते हैं यानी बैकबोन को बोलते हैं मेरुदंड। तो ये हो गया मेरुदंड। इसमें जो चाइल्ड में होता है 33, है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें होता है कितना 33। जब उसको छोटे बच्चे को तेल लगा के जब मालिश किया जाता है ना खूब, तो कुछ हड्डियाँ जो ज्वाइंट हो जाता है। तो उसमें जब एडल्ट यानी कि जो है 18 साल के बाद में, यानी बड़े बड़े आदमी में हो जाता है, ये घट करके कितना 26 हो जाता है। ठीक है, तो एडल्ट में 33 और ये सॉरी चाइल्ड में 33 और एडल्ट में कितना हो गया 26। इसको जो है ऊपर वाले भाग को बोलते हैं कर्विकल। इसमें जो है 7 होते हैं, इसे C1 C2 के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको ये पूरा याद नहीं रखना है। सिर्फ जो है एक याद रखना, जो C1 वाला भाग जो सबसे ऊपर जो गर्दन से कनेक्ट होता है, ये इसको बोलते हैं एटलस, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक ही याद रखना है, और बाकी इसमें जो टोटल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है 26 होता है। बाकी ये सब का नाम आपके काम का नहीं है, बाकी आप चाहो तो याद करो, बाकी ये सब कोई काम का है नहीं। तो आपको इतना याद रखना कि बैकबोन में टोटल हड्डी 26, जिसमें एक मेन जो यहाँ से कनेक्ट होता है पीछे से, जो स्कल से, खोपड़ी से, उसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 वहाँ देख लिए, 25 यहाँ देख लिए, तो टोटल कितना हो गया 6 5 11, यहाँ पर हो गया 51, है ना। टोटल कितना देख लिया हमने, 51 हड्डी यहाँ पे देख लिया। तो 51 और होता था टोटल कितना 80, 80 में से 51 देख ही लिए, बचा कितना 29। तो 29 को भी निपटाते हैं धीरे धीरे, आगे चलिए देखते हैं। अब आते हैं कान। कान में जो है 3 हड्डियां होती है, तो 3 ये साइड 3 ये साइड, कितने हो गए 6। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं देखिए, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3, इसको जो है शॉर्ट में मिस बोलते हैं। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस और S फॉर स्टेप्स। अब यहाँ से 3 हड्डियाँ देखिए, इसको साइज ये इतना छोटा, सबसे जो छोटा हड्डी होता है शरीर का वो मानव शरीर का स्टेप्स बोलते हैं, कान में होता, कान का हड्डी होता है, ये इतना छोटा होता है। कंपेयर करने के लिए देखें यहाँ पे एक उंगली पे इसे रखा गया है, तो जब से जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, ये देखिए स्टेप्स, है ना, ये है स्टेप्स जो सबसे छोटा है। तो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कान का होता है, उसे बोलते हैं स्टेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ 3 3 6, सॉरी मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियाँ 6 हड्डियाँ हो गया। ठीक है, तो 29 में से 6 निपटा दिए, है ना। टोटल वहाँ पर जो निपटाए थे वो 51, टोटल होता था कितना 80। 80 में से जो है 51 उधर हम देख लिए छाती में और बैकबोन में, जिसमें 6 यहाँ देख लिए, है ना। तो यहाँ पर 51 देख लिए तो बचा था 29। अब 6 यहाँ देख लिए तो बचा कितना, यहाँ पर जो 6 घटा देंगे कितना बचेगा 23 हो गया, जिसमें एक यहाँ पे होता है, पीछे यहाँ पे जो होता है ना, गर्दन के ऊपर वाला भाग हाइवर्ड बोलते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। जब फांसी वगैरह दिया जाता है ना, या फांसी जब कोई लगाते हैं तो यही वाला भाग टूट जाता है, टूट जाने से क्या हो जाती है मृत्यु। तो ये वाले कान की हड्डी को और हाइवर्ड को, इसको स्कल वाले हड्डी में यानी खोपड़े वाली हड्डी में जोड़ा नहीं जाता है, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर 1 को जोड़ गया, बाकी बच गया कितना 22। तो 22 जो हड्डी होगा वो स्कल में आ जाएगा, खोपड़ी में, कुछ नीचे और चेहरा का होगा, कुछ ऊपर का होगा, है ना। तो बाकी अब उसको देखते हैं। यहाँ पर देख लिए कान में कितने 3 ये साइड 3 ये साइड 6, और एक ये हो गया पे यहाँ पे हाइवर्ड, ये जो है फांसी लगाने से क्या होता है टूट जाता है, जिससे उसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी में। तो खोपड़ी को भी 2 भाग में बांटेंगे, एक सामने वाला चेहरा और एक जो हो जाएगा ऊपर से, ये स्कल जिसे कपार या कपाल बोलते हैं। यहाँ पर जो है देखिए 14 तो फेस में आपको याद रखना है ना, कि 14 कहाँ होती है फेस में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो 14वीं का चांद, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। या जो है यहाँ पर उंगली में कितना बन रहा था 14, है ना, 3 3 6 9 12 और 2 14। अब इस उंगली को जब पूरा बांधेंगे तो मुक्का बनेगा, इस मुक्के को यहाँ पर
मार सकते हैं, है ना। चेहरे पे तो उसका जो 14 यानी 14 से 14 कनेक्ट करा सकते हैं। तो फेस में जो याद रखिएगा कितना 14। और यहाँ पर जो खोपड़ी है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे बोलते हैं मैंडिबल बोन होता है ना। ये सबसे मजबूत होता है, जबड़ा बोलते हैं हिंदी में, ये सबसे मजबूत होता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी जो है 8 जो बच गए, है ना, तो बाकी जो 8 बच गए वो होता ऊपर, ये खोपड़ी जिसे कपाल बोलते हैं या कपार बोलते हैं, बिहार वगैरह में हमारे इधर कपार बोला जाता है। तो ये जो है 8 होते हैं, ये जो क्या करते हैं माइंड को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो टोटल हो गए 80 हमने देख लिया यहाँ पर जो है अक्षीय में, और जो है वहाँ पर हमने देख लिया था टोटल 126। तो वहाँ पर जो है 126 और यहाँ पर हमने देख लिया 80, टोटल कितने हो गए 206 हड्डियाँ। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है 206। बच्चे में ज़्यादा होते हैं, बताए ना, वो जो रीढ़ का हड्डी होता है शुरुआत में 33, बाद में उसको जो मालिश किया जाता है तो छोटे छोटे हड्डी टूट जाते हैं, तो 1 हो जाते हैं, तो वो घट करके 26 हो जाता है, पहले होता 33। तो ये था मानव शरीर का जो है स्केलेटन सिस्टम, जो है हमने सब यहाँ पर सबको याद करने का कोशिश किया, और उम्मीद है आपको याद हुआ होगा, है ना। बाकी जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आए थे, उम्मीद है आपको जो है अच्छे लगा होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।